11th के बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम मेरे से पूछी है। प्रॉब्लम 3, 5, 8, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 11। सब सेट नहीं समझ में आया, एक बच्चे के इक्वल सेट नहीं समझ में आया। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट क्या था हमारा। सेट के लिए मान लो आप 1 2 3 लिख रहे हो, तो 1 2 3 को आप काहे में लिखोगे? करली ब्रेसिस में, मझला ब्रैकेट में। तो अगर आप मझला ब्रैकेट में वस्तुओं को लिख देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेट, यानी समुच्चय। परिभाषा भी लिखवाई थी इसकी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं? सेट। अब बात ये आती है कि सबसेट क्या है, इक्वल सेट क्या है। देखो बेटा ये सेट है, इसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है हमारे पास, 3 अवयव है हमारे पास। अगर मैं इस सेट को ए से लिखता हूँ, ये सेट आपका ए है, और मैं कुछ सेट और लिख रहा हूँ यहाँ से, जैसे मैंने एक सेट बी लिखा, बी के अंदर मैंने केवल एक एलिमेंट डाल दिया 1। एक सेट मैंने सी लिखा, सी के अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिया केवल 2। एक सेट मैंने डी लिखा, डी के अंदर एलिमेंट डाल दिया मैंने 3। तो बेटा यहाँ आप देखें कि बी का प्रत्येक अवयव ए में बिलोंग कर रहा है। अब वहां बचे या कुछ भी हो, इससे तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हें केवल ये देखना है कि किसी सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो बेटा बी के अंदर क्या है? 1, तो 1 को आप ढूंढो, ए में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो सबसेट है आपका ए का। ये इतनी सी परिभाषा है सबसेट की केवल। यदि किसी सेट के सारे अवयव किसी दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो सी, बेटा सी के अवयव देखो, सी के अंदर क्या है? 2, तो 2 को तुम यहाँ बी के अंदर देखो, कहीं मैच कर रहा? नहीं कर रहा। तो सी जो है बी का सबसेट नहीं है। अब 2 को आप यहाँ देखो, ये मैच कर रहा है। बाकी आप कहोगे 1 और 3 बच रहा है। बचने से मतलब नहीं है कि बच रहा क्या क्या। केवल आप ये देखें कि सी के जो अवयव हैं वो किस सेट में आपके बिलोंग कर रहे हैं। तो सी के अवयव यानी 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? आपका ए में। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि सी जो है ये भी आपका सबसेट है। कहाँ का सबसेट है? आपका ए का। बोलो भाई क्या दिक्कत है इनमें? उसके बाद आता है डी, तो डी के अंदर क्या है? 3 भी आपका मैच कर रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी जो है, डी भी सबसेट है आपका। कहाँ का सबसेट है? ए का। सबसेट का मतलब छोटा सेट। जैसे तुमने देखा ना प्रिंसिपल सब प्रिंसिपल, इस तरीके से। तो सबसेट का मतलब क्या है? छोटा सेट। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। अब मैं बात करता हूं कि इक्वल सेट में और सबसेट में क्या फर्क है। अब मैं इस बारे में तुम्हें बताऊंगा कि इक्वल सेट और सबसेट में क्या फर्क है। तो बेटा यहाँ आपने देखा कि बी, सी और डी ये तीनों के तीनों क्या है? सबसेट है। किसके सबसेट है? ए के। ए यानी 1 2 3 के सबसेट है। सबसेट इसके और भी तो हो सकते हैं, तो क्यों ना और भी सबसेट लिखे। तो और सबसेट क्या हो सकते हैं? एक हमने लिख दिया यहाँ से ई, तो ई के अंदर हमने क्या लिख दिया भाई? 1 और 2। तो 1 और 2 दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं? आपके ए के अंदर। तो ई भी आपका सबसेट है। किसका सबसेट है भाई? ई जो सबसेट है वो किसका है? ए का सबसेट है। क्योंकि ए के अंदर क्या है आपका? 1 2 3। देखो बेटा ए के अंदर क्या है? 1 2 3। आप लोग अपनी कॉपी और पेन रख के बैठा करो पास में, क्योंकि वीडियो में पूरी चीज दिखाई नहीं देती कई बार। तो अगर मैं एक सेट ले लूं आपका E1 2, तो ये भी सबसेट है किसका? ए का। उसके बाद मैं ले रहा हूं F, तो F के अंदर हमने क्या लिया? 2 3। तो 2 3 भी सबसेट है ए का। ABCDEF के बाद मैं G लेता हूं, तो G में मैं ले रहा हूं यहाँ से आपका 1 3। 1 3 बोल दो या 3 1 बोल दो, ये भी क्या है? इसका सबसेट है। तो बेटा BCDEFG, G के बाद मैं लेता हूँ H। तो भाई H में हमने क्या लिख दिया यहाँ से आपका? 1 2 3। तो जब H में आपने 1 2 3 लिखा, तो 1 2 3 में आप क्या देख रहे हो यहाँ से कि भाई A के अंदर भी आपका 1 2 3 है। देखो ये आपका A है, इट इज A में भी आपका 1 2 3 है, और यहाँ आप देखो H में भी आपका 1 2 3 है। तो आप यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं कि ये जो H है ये आपका सबसेट है किसका? A का। लेकिन ये साथ साथ क्या है? इक्वल भी है। क्योंकि इक्वल सेट आपको पढ़ाया था, क्या था इक्वल सेट? कि H के सारे अवयव A में हो और A के सारे अवयव H में हो, तो दोनों क्या होंगे? आपके इक्वल सेट। तो देखिए इक्वल सेट जो है वो हमेशा सबसेट भी होता है, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। इक्वल सेट जो है वो हमेशा सबसेट भी होता है, जबकि सबसेट हमेशा इक्वल सेट नहीं होता। क्योंकि बेटा ये भी तो सबसेट है, क्या ये इक्वल है? नहीं है। ये भी तो सबसेट है, क्या ये इक्वल सेट है? नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो आपका इक्वल सेट है वो क्या है? आपका सबसेट है।
जबकि सारे सबसेट आपके इक्वल सेट नहीं है। तो अब क्लियर हुई होगी बात। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एच जो है वो सबसेट भी है और इक्वल भी है ए के। इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इक्वल है तो इसको इसके लिख दो, इसके इक्वल लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई। ए भी तो सबसेट है एच का और इक्वल है, तो आप ऐसे भी लिख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। जब दोनों इक्वल है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आप देखो, ए आपका क्या था, सेट, और ए सबसेट से ए सेट से यानी ए समुच्चय से कितने उप समुच्चय बने आपके, बी बना, सी बना, डी बना, ई बना, एफ बना, जी बना, एच बना, 7 बन चुके। जबकि बनेंगे कितने, 8। क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका कि बेटा सबसेट की जो संख्या होती है, उप समुच्चय की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 2 की पावर n। n का मतलब 3, क्योंकि n क्या होते हैं, अवयवों की संख्या, तो 8। तो कितने बनेंगे, 8। तो 8वां क्या होता है आपका 5, ए बी सी डी एफ जी एच आई। तो आई को हमने क्या ले लिया, एक ब्लैंक सेट, क्योंकि ब्लैंक सेट का क्या है, खाली स्पेस। तो खाली स्पेस तो बेटा सभी जगह बिलोंग करता है। तो इसीलिए यहाँ जो आई है ये क्या होगा आपका, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, ए का। वैसे जो 5 है ये सभी का सबसेट होता है। तो यहाँ से आपकी 2 डेफिनेशन भी निकल के आई, 2 पॉइंट भी निकल के आए नोट करके, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखवाए थे कि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। पहली बात तो यही, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है, यानी प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। दूसरा, ये जो रिक्त समुच्चय, ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त जगह तो बेटा सब जगह है। तो रिक्त समुच्चय जो है ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये जो 2 स्पेशल पॉइंट यहाँ निकल के आए, ये आपको याद रखने हैं भाई। बाकी सब तो सिंपली लिखे जा रहे हैं, उनमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और बेटा अगर इक्वल है तो आप ऐसा निशान भी नीचे लगा सकते हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। तो ये सारे के सारे क्या है आपके, प्रॉपर सबसेट। देखो ई सबसेट ए का है, तो इसको आप सबसेट ना बोल के क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट। इसको आप क्या बोल सकते हैं, सबसेट ना बोल के क्या बोलेंगे, इसको प्रॉपर सबसेट। क्यों बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ई और ए एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो अलग बात होगी, अगर इक्वल नहीं है तो आप उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो यानी सबसेट को प्रॉपर सबसेट हम कब बोलेंगे, जब इक्वल नहीं है। अब जैसे एच में आपका इक्वल हो गया तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये क्या हो गया आपका इक्वल सबसेट। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ये कल मैंने तुम्हें बताया भी था। सबसेट क्या होता है भाई, सबसेट का सीधा सीधा मतलब है कि जिसके अवयव, भाई मान लो एक सेट लिखा आपने यहाँ से ए, और यहाँ एक सेट लिखा आपने ए बी, तो भाई कौन सा सबसेट है इनमें से, भाई ये वाला है। इसके सारे अवयव इधर मैच कर रहे, जबकि इधर वाले के आप मैच करने चलो, इधर वाले के तो मैच नहीं कर रहे, ए ही मैच कर रहा, बी नहीं कर रहा। भाई मैच करने के बाद बच जाए उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारे में से कोई कहने लगो ए इधर मैच करा लेकिन बी तो बचा, भाई बचने से क्या मतलब। हमारी डेफिनेशन केवल क्या कह रही है कि अगर एक सेट के सारे अवयव दूसरे में बिलोंग करें तो वो सेट उस सेट का क्या कहलाता है, सबसेट। और ये निशान काय का होता है, ये सी को थोड़ा लंबा सा खींच दो आप, तो ये क्या कहलाता है आपका सबसेट। तो यहाँ ये जो है ए, ये किसका सबसेट है, ए बी का। और अगर आप इसको ऐसे लगाने लगो, अगर आप ए बी को इधर लिख दो ए बी, और यहाँ लिख दो आपका ए, तो ए जो है सबसेट ए बी का है, और ए बी जो है ये क्या है आपका अधिसमुच्चय। तो इसका निशान ऐसा होता है, ये ऐसे। ये भी कल मैंने तुम्हें बताया था कि भाई बेटा है बाप का, तो बाप का क्या है वो बेटा, तो दोनों का उल्टा रिलेशन भी तो होगा। भाई बेटा जब उसको बाप कहेगा तो बाप भी तो उसको बेटा कहेगा। यानी कहने का मतलब कि ए जो है ये ए बी का क्या होगा, सबसेट, ऐसा निशान लगाया। तो ए बी क्या है, अधिसमुच्चय। ये अगर क्या है आपका उपसमुच्चय, तो ए बी का क्या है, अधिसमुच्चय। यानी इसका इसके साथ जो रिलेशन है वो काय का रिलेशन है, उपसमुच्चय का। तो इसका जो इसके साथ रिलेशन है वो क्या है, अधिसमुच्चय। तो अधिसमुच्चय का निशान सी को उल्टी साइड में घुमा दो आप। तो बेटा अभी भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल आप फिर से पूछें, कोई चिंता ना करें, जरा सी भी बताया जाएगा। अब जरा क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है वो तुम्हें बता दी जाएगी। तो बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। 3 में तुमने प्रॉब्लम पूछी है, तो ए इज इक्वल टू, ए में दिया है 1 2, फिर दिया है आपका 3 4, फिर दिया है आपका 5, फिर ये। बेटा पहले आप इस बात को भली भांति समझ लें एक बार कि है क्या जुगाड़।
ए आपका सेट है, तो ए सेट के अंदर, समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव है? 1। तो 1 जो है ये क्या है? समुच्चय ए का अवयव। 2 जो है ये भी क्या है? समुच्चय ए का अवयव। जबकि 3 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, 4 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा 3, 4 एक सेट है छोटा सा, और 3, 4 जो सेट है ये पूरा का पूरा क्या है? ए का अवयव। ये ध्यान दे बात पे, क्योंकि ये अवयव की जगह पे रखा हुआ है ना भाई। पहला कोमा यहाँ लगा तो एक अवयव, दूसरा कोमा यहाँ लगा दूसरा अवयव, बेटा तीसरा कोमा तो यहाँ लगा है ना। तो ये पूरा का पूरा 3, 4 काहे का काम कर रहा है? अवयव का। क्लियर? और फिर क्या है? 5। तो 5 क्या है? इसका एक अवयव। अगर मैं तुम्हारे से पूछने लगूं कि बेटा समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बताओ, तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या होगी? बोलो। 1, 2, 3 और 4। कितने? 4 अवयव हैं। जबकि कुछ बच्चे गिनती कर रहे होंगे तो वो क्या कह रहे होंगे? 5। 5 अवयव नहीं है, क्योंकि बेटे पूरा का पूरा एक अवयव है। ध्यान दें इस बात पे। यानी अगर मैं यहाँ लिखने लगूं 1 और यहाँ लिखूं ए, तो निशान कैसा आएगा? बिलोंग का, क्योंकि 1 क्या है? ए का एक अवयव। जबकि मैं 1 लिखूं और 1 को क्या बना दूं? एक सेट, और यहाँ निशान लगाऊं ए, तो ए का क्या है? 1 सबसेट। ये ध्यान दे मेरी बात पे, क्योंकि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो ऐसा निशान लगता है, लेकिन अगर एक अवयव है तो अवयव के लिए बिलोंग का निशान लगता है। ये बात मैंने कल भी तुम्हें अच्छे बात समझाई थी। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ 3, 4। तो बेटा 3, 4 और ए के बीच में क्या निशान आना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? 3, 4 और ए के बीच में अभी अभी तुमने समझा, ज्यादा देर नहीं हुई, कि 3, 4 जो है ये ए के लिए काहे का काम कर रहा? अवयव का। तो 3, 4 जो है वो काहे है? अवयव। और अवयव क्या करता है बेटा? बिलोंग। तो कैसा निशान आएगा? बिलोंग का। हालांकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो क्या कह रहे होंगे? क्योंकि इस पे तो मझला ब्रैकेट लगाए तो एक सेट है। हाँ सेट है, बिल्कुल है, लेकिन बेटा ए के लिए काहे का काम कर रहा है? अवयव का। 3, 4 अपने आप में सेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेट नहीं है, लेकिन 3, 4 फिलहाल यहाँ काहे का काम कर रहा है? ए के लिए एक अवयव का काम कर रहा है। समझ गए आप लोग? तो 3, 4 ए के लिए एक अवयव है, बाकी अपने आप में ही सेट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ए के लिए काहे का काम कर रहा है? अवयव का काम। हाँ, अगर मैं 3, 4 और ये मझला ब्रैकेट लगाया अवयव, लेकिन अगर मैं इस पे एक और मझला ब्रैकेट लगा दूं तो ये क्या बन गया? आपका सेट। किसके लिए सेट बन गया? अब ये ए के रेस्पेक्ट में। भाई तुम हर चीज की तुलना करोगे ना किसी से, ऐसे ही थोड़ा लिख दोगे। भाई 3, 4 ए के लिए काहे का काम कर रहा है? अवयव का काम। तो बिलोंग लगा। लेकिन 3, 4 पे जब मैंने एक और मझला ब्रैकेट लगा दिया, और ये चीज तुम भली बात ही जानते हो, अगर किसी अवयव को काहे में रख दे? मझला ब्रैकेट में, तो क्या बन जाता है? सेट। अब ए की कंपैरिजन में क्या है? एक ही सेट। तो जब ए की कंपैरिजन में एक ही सेट है, तो यहाँ आप सेट का निशान लगाएंगे और ए। अब बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो बेटा अगर किसी को समझ में कम आ रहा है तो एक बार पिछली वीडियो देख के मंथन करें और फिर इस बारे में सोचे कि क्या है। और मैंने आज सेट सबसेट दोबारा से भी बता दिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये क्वेश्चन तुम्हारे होंगे। बेटा नहीं होंगे आप फिर से मेरे से पूछोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो थर्ड के अब ऑल पार्ट आप ट्राई करेंगे अब, क्योंकि अब मैंने इसकी रियलिटी तुम्हें बता दी कि क्या है। नहीं होंगे फिर भी आप मेरे से पूछेंगे। थर्ड के बाद आप क्वेश्चन नंबर पूछते हैं मेरे से 5। तो बेटा 5 में जो प्रॉब्लम है, पी ए के कितने अवयव? यदि ए बराबर 5, तो ए बराबर क्या है? 5। तो 5 का मतलब क्या है? खाली समुच्चय। तो बेटा 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो 5 है आपका। अब ये कह रहा है कि पावर सेट में बताओ कितने अवयव होंगे। अरे भाई 5 का मतलब तो कोई अवयव है ही नहीं, तो अब आप इसके उपसमुच्चय बनाने शुरू करो। भाई आप ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि ए में अवयवों की संख्या, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है आपकी? 0। बताओ है नहीं क्या? भाई 5 सेट है, यानी एम्प्टी सेट में अवयवों की संख्या कितनी होती है? भाई 0। तो अगर एम्प्टी सेट में अवयवों की संख्या 0 है, अवयवों की संख्या को कैसे लिखते थे? n से। तो पावर सेट में कितने होते हैं अवयव? पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी होती थी? 2 की पावर n। बताओ भाई, कल लिखवाया नहीं था क्या? तो 2 की पावर 0 यानी 1। तो यानी पावर सेट में कितने अवयव आएंगे यहाँ पर? 1। अब इस चीज को मैं तुम्हें करके भी दिखा रहा। भाई क्या है? ए आपका 5 है, यानी ब्लैंक सेट है, तो इससे आप क्या बनाओ भाई? सबसेट।
तो सबसेट जब बनाएंगे तो भाई कोई अवयव है ही नहीं, सबसेट कहाँ से बने, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, पिछली डेफिनेशन में तुमने क्या पढ़ा था कि भाई रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है भाई, उपसमुच्चय। तो प्रत्येक का जब होता है तो यानी अपने आप का भी उपसमुच्चय होता है। तो फाई का जो उपसमुच्चय होगा वो फाई ही होगा, ठीक है। फाई का जो उपसमुच्चय होगा वो क्या होगा, फाई ही होगा। और बेटा पावर सेट क्या होता है, ये ए है, तो ए का पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है कि उपसमुच्चयों से बना समुच्चय। तो उपसमुच्चय को आप काय में कन्वर्ट कर दो समुच्चय में, तो इसमें कितने अवयव है आपका, एक। भाई उपसमुच्चय से बना समुच्चय क्या कहलाता है, पावर सेट। तो उपसमुच्चय से बना समुच्चय, उपसमुच्चय क्या है इसका, फाई, एक ही है केवल उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय जब एक ही है तो पावर सेट के अंदर उसको लिख दो, क्या बन गया, पावर सेट। तो पावर सेट में अवयवों की संख्या गिनो आप, कितने हैं, केवल एक। या फिर ऐसे कर लो आप लोग, भाई ए में अवयवों की संख्या कितनी है आपकी, 0, और पावर सेट में कितने होते हैं अवयव, 2 की पावर 0। तो बेटा बात समझ में तब आएगी, इस थ्योरी को एक बार वीडियो देख के पढ़ो, इस थ्योरी को एक बार याद करो, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो 5वें के बाद आपने एक और प्रॉब्लम मेरे से पूछी है, 8वां क्वेश्चन। तो भाई 8वें क्वेश्चन में देखो आप, 8वें में क्या था, 8वें में क्या था, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। भाई 8वें के फर्स्ट पार्ट में दिया है आपका समकोण त्रिभुज का समुच्चय, यानी एक समुच्चय है, उसके अंदर जितने भी समकोण त्रिभुज बनने सब लिखे हैं। दूसरा लिखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो बेटा ए के, मान लो सपोज करो ये सेट आपका ए है और ये सेट आपका बी है, तो ए में कैसे हैं सारे के सारे समकोण त्रिभुज, बी में कैसे हैं सारे के सारे समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये कह रहा कि इनके लिए यूनिवर्सल सेट प्रस्तावित करना। अब यूनिवर्सल सेट कैसा प्रस्तावित करूं मैं इनके लिए, तो बेटा यूनिवर्सल सेट अगर मैं एक ऐसा ले लूं कि समतल पर स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अगर मैं यूनिवर्सल सेट ऐसा ले लूं कि समतल पर स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो सभी में क्या आ जाएंगे, सारे समकोण भी आ जाएंगे, सारे समद्विबाहु भी आ जाएंगे। तो बेटा क्या यूनिवर्सल का काम नहीं कर रहा, आपका कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट में आपने क्या ले लिया, समतल में स्थित। अब समतल में स्थित क्या है, कोई यहाँ सी समद्वि त्रिभुज है, कोई समकोण है, कोई समद्विबाहु है, कैसे हैं, सारे हैं। अब जब सारे त्रिभुज लिखे हैं सेट में, तो बेटा ये जो ए और बी है, ए में क्या थे आपके समकोण त्रिभुज ये, और बी में क्या थे आपके समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये मैच नहीं करेंगे इसके अंदर। तो यूनिवर्सल सेट वही तो होता था जिसके अंदर सारे सेट विद्यमान हो। तो बेटा समकोण त्रिभुज के भी सारे विद्यमान होंगे, इसमें समद्विबाहु भी विद्यमान होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल क्या है आपका, समतल पर स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि यही इसका सही आंसर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। फर्स्ट का थर्ड पार्ट और कह रहे थे आप यहाँ से, भाई क्या था थर्ड पार्ट में, चलो भाई एक और प्रॉब्लम है आपकी, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो बेटा फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपने दिया है रिक्त समुच्चयों में प्रतीक बिलोंग और डज नॉट बिलोंग के निशान लगाने। भाई तो पहला जो दिया है, अरे किताब नहीं, देख लो यार, ये रहा, ये रही आपकी किताब। तो किताब में क्या कहा इसने, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तुम अपने आप को ही ले लो भाई, कक्षा 11 का एक सेट बनाया तुमने, और कक्षा 11 के सेट में तुम सबके मैंने नाम लिख दिए, राम श्याम जो भी तुम्हारे नाम है वो लिख दिए सारे के सारे। आगे लिखा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी। तो यानी पहला जो सेट है उसमें आपने कितनों के नाम लिखे, कक्षा 11 के, मान लो 20 छात्र है, 20 के 20 के नाम, एक सेट बना दिया मैंने ए। फिर एक सेट बी बनाया, तो बी में मान लो स्कूल में 400 छात्र है, 400 के 400 के नाम। तो बेटा क्या तुम्हारे नाम उस लिस्ट में मैच नहीं करेंगे, करेंगे, 100% करेंगे। तो इसीलिए जब एक सेट के सारे समुच्चय दूसरे में विद्यमान हो तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। तो ये सबसेट है, ठीक है बेटा। तो इसमें निशान आएगा आपका सबसेट वाला, ये वाला निशान, ये सबसेट है। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज प्रॉब्लम को ही समाप्त करें। मैं नया टॉपिक आज शुरू नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि तुम लोग पहले इसको पक्का करो बिल्कुल। पहले वीडियो देखो, यहाँ तक कोई समस्या आती है उसको पूछो, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे हम।